हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज फिर मैं एक आप लोगों के सामने छोटा सा टॉपिक सेलेक्ट करा है। वो टॉपिक है रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द हलाइड। बहुत बार आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, हलाइड का रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं और हमें ये आइडिया नहीं रहता कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कब यूज़ करना है, किस रिड्यूसिंग एजेंट का क्या नेचर है, मतलब कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस ग्रुप को रिड्यूस करता है। तो उसके बारे में एट अ ग्लांस थोड़ा सा हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला जो रिड्यूसिंग एजेंट करता क्या है, रिड्यूसिंग का रिडक्शन का मतलब हो गया। रिडक्शन का बहुत सारा डेफिनेशन है। जैसे एक तो सबसे बेसिक जो डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और भी है, जैसे कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, या और क्या होता है रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये सारे रिडक्शन का डेफिनेशन है। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं वो देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के टर्म्स में। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो मेजरली यूज रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो मिलेगा सबसे पहला कैट H2। कैट का मतलब कैटालिस्ट, कैटालिस्ट। इसको बोला जाता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। तो कैटालिस्ट में हम कौन सा यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स यूज किया जाता है। और उस ट्रांजिशन मेटल्स में निकल है, पीडी है, कॉपर है, ये सारे मेटल्स हम लोग यूज करते हैं कैटालिटिक रिडक्शन में। जनरली निकल पीडी यूज किया जाता है, आपने बहुत बार देखा होगा निकल। ये स्ट्रॉन्ग ही रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। उसके बाद जो आता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन मॉडरेट लेवल का रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है, इसको हम लोग माइल्ड या फिर वीक रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड या वीक रिड्यूसिंग, वेरी माइल्ड या वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये बहुत सेलेक्टिव ग्रुप को रिड्यूस करता है। उसके बाद है ट्राइफिनाइल टिन हलाइड, ये भी ठीक ठाक रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद हमारा है रेड फॉस्फोरस एंड HI, ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हर एक के बारे में ये रिव्यू कर लेते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस किस ग्रुप को करता है। जैसे सबसे पहला जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की अगर हम बात करते हैं, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो रिड्यूस करता है अल्काइल हैलाइड को। अल्काइल हैलाइड में कौन कौन सा, 1 डिग्री अल्काइल को करता है, 2 डिग्री अल्काइल को करता है, और ये क्या करता है 3 डिग्री अल्काइल को अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। एक और चीज कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो क्या करेगा, इसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड ये क्या करता है H- देता है बेसिकली। ये एक मेटल के साथ हाइड्रोजन अगर कनेक्टेड है तो निगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली है कि ये H- आपका क्या करेगा कि देगा, और H- एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये H निकल गया। अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक देखा भी है कि जैसे H- दिया, ये H- इस पर अटैक किया और Cl निकल गया, यानी कि ये अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। कौन कौन सा ध्यान रखना है कि ये 2 डिग्री और 1 डिग्री, 3 डिग्री अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर में हमने 3 डिग्री में डाला तो ये अल्कीन में कन्वर्ट हुआ, यानी ये अल्केन नहीं बना पाएगा, H- अटैक करके नहीं देगा। इसका रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस भी हो सकता है। अब देखते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको बोला जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्राइड। ये अगर हम अल्काइल हैलाइड के टर्म्स में देखें, वैसे ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन अगर हम अल्काइल हैलाइड के टर्म्स में देखें तो ये 2 डिग्री और 3 डिग्री को रिड्यूस करता है, 1 डिग्री को रिड्यूस नहीं करता। उसके बाद जो है ये है ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों को करके किस में कन्वर्ट कर देगा,
अल्केन बना देगा। RH का मतलब अल्केन, R का मतलब अल्काइल और एक हाइड्रोजन जोड़ो तो अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, ये अल्केन बन गया। ठीक है। उसके बाद रेड फॉस्फोरस, ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये मोस्टली हर एक ग्रुप को स्ट्रांगली रिड्यूस कर देता है। जैसे जैसे अगर हमारा RX है, RX को इसमें अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। हर को मोस्टली ये अल्केन में कन्वर्ट किया, क्योंकि अल्केन अगर हम देखा जाए तो अल्केन इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट आफ्टर द रिड्यूसिंग रिडक्शन। दैट्स वाई ये सबको क्या कर रहा है, जैसे RH इसको भी RCH3 में कन्वर्ट कर दिया, RCOCl को CH3 में कन्वर्ट कर दिया, RCOOR को RCH3RH में कन्वर्ट कर दिया, RCHO को RCH3 में कन्वर्ट कर दिया। हर को ये अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था हमारा। उसके बाद ये जैसे इस ग्रुप के बारे में देखें तो ये अल्काइल हैलाइड है। ये कौन सा ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड। ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। ये कौन सा है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, कार्बोनॉइल हैलाइड है, क्लोराइड है, हैलाइड कहेंगे अगर Cl लगाए तो क्लोराइड। ये है कार्बोनॉइल क्लोराइड। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। ये क्या है, अमाइड है। ये क्या है, कीटोन है। आप देखो तो हर को ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, अल्केन में। उसके बाद ये कौन सा ग्रुप है, ये है आपका एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ये जो ये और ये जो ग्रुप मैंने लिखा था ये एसिड का डेरिवेटिव है। इनफैक्ट इसमें अगर देखा जाए तो ये एक और ग्रुप यहाँ पे बीच में रह गया था, ये एस्टर है, एस्टर है। यानी कि कार्बोनाइल हैलाइड, एस्टर, ये 1, ये 2 एंड ये 3 और ये 4, ये 4 जो ग्रुप है ये एसिड का डेरिवेटिव है ना, एसिड डेरिवेटिव है ये। इसके बारे में अलग से भी देखेंगे हम लोग। तो दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे इसका कैसे देख सकते हैं, मान लो आपने लिया CH3 CH Cl CH3, अगर इससे कन्वर्ट करना है CH3 CH2 और किस में कन्वर्ट करना है, CH3 में, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसकी डिग्री है 2 डिग्री हलाइड है ये, या 2 डिग्री क्लोराइड है, यहाँ पे हलाइड है तो 2 डिग्री क्लोराइड है। अगर ये 2 डिग्री क्लोराइड है तो देखा जाए तो 2 डिग्री क्लोराइड को कौन करता है, हर करता है। हर एक रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं जितना हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी करेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कर देगा इसको, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कर देगा। तीसरा में PH3SNH भी कर देगा और लगा दे दो, या रेड P और H2 भी कर देगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है, अगर मान लो ये हमने लिया कोई ग्रुप CH3 CH Cl CH2 और Cl। अब देखो, अब यहां पर ये कितना डिग्री है, ये Cl है, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। अगर इस केस में अगर हम लोगों को चाहिए CH3 CH2 और CH3, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको किसको करता है, वो केवल 2 डिग्री और 3 डिग्री को अल्केन में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा 1 डिग्री है तो 1 डिग्री नहीं होगा, ये नहीं बनेगा। यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर हम डालेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर डालेंगे तो CH3 CH और CH2 और ये Cl हो जाएगा। अगर हमें यही चाहिए अल्केन, प्रोपेन चाहिए,
तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, कौन सा रिएजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर लो, ठीक है, या 10 ट्राइफिनाइल 10 हाइड्राइड यूज कर लो, या रेड फॉस्फोरस और पी यूज कर लो। ये तो था हमारा एक हलाइड का, जो हम लोग ने देखा कि ये हलाइड का करता है। इसके अलावा अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में थोड़ा और देखें, जैसे पहले स्टार्ट करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, मतलब एक्सेप्ट द हलाइड, ये किसको किसको करता है? अगर हम एलिफैटिक की बात करें, एलिफैटिक एलिफैटिक कंपाउंड की बात करें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो पार्ट में डिस्कस किया जाता है, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक का मतलब कि जो एरोमेटिक ना हो, एरोमेटिक का मतलब कि जो हक्कल्स रूल को फॉलो करता हो, वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अगर हम एलिफैटिक कंपाउंड की बात करें तो ये चार को करता है। एक किसको किसको? एक अल्काइल हैलाइड को, एक अल्डिहाइड को, थर्ड कीटोन को, फोर्थ किसको करता है? कार्बोनॉइल कार्बोनॉइल हलाइड, कार्बोनॉइल हलाइड को करता है ये। कार्बोनॉइल हलाइड का मतलब CO एक्स को करा, कीटोन का मतलब CORR को करा, अल्डिहाइड का मतलब COH को करा, और अल्काइल हैलाइड का मतलब RX को करा। दीज आर द फोर ग्रुप विच इज रिड्यूस्ड बाय दिस सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। यानी कि अगर हमें मान लो दिया हुआ है CH3 CO CH2 COO CH3, और इस पे अगर हम डाल रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो क्या करेगा? देखो, इसमें जो दो ग्रुप हम लोगों ने कनेक्ट करा है, वो एक ये कीटोन है और दिस इज एस्टर। ये क्या है? कीटोन, और ये क्या है? एस्टर है। तो अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड डालें, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जैसा मैंने बताया कि ये चार ही ग्रुप को करता है। किस पे? एलिफैटिक में। एरोमेटिक में थोड़ा कंसेप्ट चेंज करता है, नाइट्रो को भी करता है, बट एलिफैटिक में ये केवल चार ही ग्रुप को करता है। तो दैट्स वाई अगर हम देखें तो इसको रिड्यूस करा और इसको रिड्यूस नहीं करेगा। एक और चीज कि जब ये रिड्यूस करा अल्डिहाइड को, जैसे RCOR है, इसका रिडक्शन होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो बनेगा RCHOH और R बनेगा, है ना। अल्डिहाइड का होगा तो RCHO है, सोडियम बोरोहाइड्राइड सेम आपने डाला, तो RCH2 अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड किस में कन्वर्ट करेगा? अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद अगर हम तीसरा देखें, RCOCl की बात करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड डाले तो RCH2OH, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जो फोर्थ ग्रुप था RCl, जैसा ये तो मैंने पीछे अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ये किसमें? RH में कन्वर्ट करेगा। यानी कि ये जो है रिमेन कंजर्व रहा। अगर हमें सेलेक्टिव रिडक्शन यूज करना है तो हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज कर ले, तो क्या होगा? CH3 CHOH CH2 COO CH3 बन गया। ये हो गया। अब दूसरा, जैसे कि हम बात करें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसको किसको करेगा? तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड RX को करता है, RCHO को करेगा। उससे स्ट्रांग होता है, वो तो माइल्ड था या फिर वीकर था, ये इससे मॉडरेट में हम इसको कह सकते हैं। ये करेगा RCO, R को करेगा, ये RCOOH को करा, ये RCOO R को करा, ये ये NRNO2 को करा। ये किसको करेगा? आगे
आर सी ओ NH2 को करा, नहीं करेगा किसको, अल्कीन को नहीं कर पाएगा, अल्कीन को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें ये क्या है, हलाइड है, अल्काइल हलाइड, ये क्या है, दिस इज अल्डिहाइड, ये क्या है, कीटोन, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, अमाइड, अमाइड, ये क्या है, नाइट्रो, ये अमाइड नहीं था, अमाइड ये है एस्टर, ये था एस्टर, और अमाइड होता है ये ग्रुप अमाइड। दीज आर द ग्रुप विच आर रिड्यूस्ड बाय दिस RCOH। यानी अगर हम जो पहला जो एग्जाम्पल लिए थे, इसी पे अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के जगह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को शॉर्ट फॉर्म में बहुत बार LAH भी बोलते हैं, LAH यूज करते हैं, तो LH क्या करेगा, ये RCH3 CHOH CH2 और ये CHOH2 और CH3OH। यानी अगर हम एस्टर पे डालें, जैसे RCOOR- है, इस पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये RCH2OH में कन्वर्ट हो गया और R- और OH में कन्वर्ट हो गया। रूल इज कंसेप्ट इज दैट कि ये H- है, H- इस पर अट्रैक्ट मतलब अटैक करा, यहाँ पे कार्बोनाइल पे, ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव, ये बॉन्ड खुला और ये खुल जाएगा उसी तरह से। यानी कि एस्टर जो है वो किस दो पार्ट में कन्वर्ट होगा, बाकी जो है वो सिंगल कंपाउंड देगा, क्योंकि जैसे ये है, इसमें भी हाइड्रो HH जुड़ेगा, इसमें भी क्या होगा, HH, अल्डिहाइड में HH, कीटोन में HH, और ये RH बना, ये भी क्या बनेगा, RCH2OH बना, कार्बोक्सिलिक एसिड LAH देने से ये बन जाएगा, LAH डालने से RCHOH और R, ये बन जाएगा, LAH डालोगे तो क्या बनेगा, RCH2OH, ये बन जाएगा RH बन जाएगा। इसका तो मैंने अभी पीछे दिखाया था, ये इस पर अगर डालते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो ये हो जाएगा RNH2, इस पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो क्या बनेगा, RCH2NH2 बनेगा। तो ये ग्रुप है, इसके अलावा भी कुछ और ग्रुप हो सकते हैं, बट मोटा मोटा ये सारे ग्रुप्स हैं जिसको कि ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करता है। इसके अलावा एक और जो रह गया था वो है निकल H2, जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात हमने करी थी, वो ये भी एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मोस्टली रिड्यूसेस ऑल द ग्रुप्स, है ना। जैसे कि अगर हम CH3 मोस्टली रिड्यूसेज ऑल द ग्रुप, जैसे CH3CO O, एक मिनट पहले तो ये लिखते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे अगर हम जितना अभी देखे थे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड निकल H2, उसमें से निकल H2 इसको रिड्यूस कर पाएगा, रिडक्शन करा तो CH3 CH2 CH3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सारे टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट थे जिसका कि हम लोगों ने एक बार रिव्यू देखा। तो जब आप यूज करो तो इसके यूज के में थोड़ा केयरफुल रहना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कब यूज करेंगे, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगले वीडियोस में हम ऑक्सीडेशन के बारे में देखेंगे, जिस तरह आज रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में देखा है, अगली बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में देखेंगे। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो।
तो ये मैं वीडियो अभी ख़त्म कर रहा हूँ, तब तक के लिए बाय।